नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और मैं हूं मंजीत ठाकुर। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हैं, हमेशा जब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी अजीम शख्सियत से, आज हमारे साथ मेहमान हैं रानी खानम, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना हैं, जिन्होंने मुस्लिम शास्त्रीय नृत्यांगना, जिन्होंने सूफीज़्म और इस्लामिक परंपराओं को कथक नृत्य के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है और कई सामुदायिक वर्जनाएं तोड़ी हैं। उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी भी होंगे और हम दोनों ही अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत मैम इस कार्यक्रम में आवाज़ द वॉइस पर। और शुक्रिया आपका और आपके मोहब्बत का जो आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, हाशमी साहब भी बहुत सारे सवाल अभी पूछेंगे आपसे लेकिन पहला सवाल तो यही है कि जो नृत्य में जो खास करके कथक नृत्य है शास्त्रीय, आपने और आपका जन्म बिहार में हुआ है, ये भी हमें जानकारी मिली। तो ये झुकाव कैसे हुआ नृत्य की तरफ? क्योंकि हमने ऐसा कई जगह सुना है कि आप छत पर अकेले खड़ी होती थी, खुद से बातें करती थी, तो डांस की तरफ और बिहार जैसी जगह में कथक की तरफ झुकाव कैसे हुआ, और उसके बाद सूफीज़्म उस तरफ कैसे आप? जी, मैं समझती हूँ कि दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं। एक मिजाजी तौर पे पैदाइशी होते हैं, जिसके लिए मिजाज अल्लाह ताला उसके डालता है, रूहानियत डालती है, और वो हर चीज़, उसकी कन्विक्शन पावर, उसकी सोच वो बनाता रहता है और वो बनती रहती है रास्ते। फिर ये नहीं होता तय कि आप कहाँ पैदा हुए और आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और जेंडर भी नहीं होता उसमें सिर्फ वो स्पिरिट होती है, वो जज्बात होता है, वो फोर्सिन होता है जो आपको लेके जाता है। दूसरे वो होते हैं जो मिजाज तो रखते, पसंद करते, पर एक वक्त में आकर वो डिग्री डिप्लोमा करते और प्रोफेशनली अख्तियार करते। मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं, और मैं बिल्कुल इस चीज़ का भरम नहीं रखना चाहती कि मैं बहुत खुश नहीं होती जब मुझे बोला गया कि प्रोफेशनल लिया जाए, क्योंकि मुझे ये इबादत की थी और इससे मैं पैसा कमाऊँ ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इससे इश्क था। और जब 12th के बाद मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, मुझसे पूछा गया तुम कुछ करो, तो ठीक है करते हैं, और मैंने कोशिश भी किया, पर मेरी रूह कहीं थी और मुझे लगा मैं तो बेचैन होने लगी और इसके बगैर मैं ज़िंदा रह ही नहीं पाऊँगी। और तब मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इसको प्रोफेशनल अख्तियार करूँ। यकीन कीजिए, मैंने कभी भी इसको सोचा भी नहीं था कि मैं इसको लेके इससे पैसा या मैं ऐसे प्रोफेशनली करूँगी। तो ये एक बात थी। जन्म मेरा बिहार में हुआ, बड़े ऐसे वक्त में हुआ जहाँ पर लड़कियों को हिजाब में रखा रहा है और किया गया है, पर रूह में ऐसी चीज़ थी जो बचपन में, एक्चुअली मैं गाना बहुत सीखी हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद है। वो अभी भी मन मौला होता है। अकेली रहती हूँ, ज़्यादातर जब तन्हा रहती हूँ, खुशी रहती हूँ तो गाती हूँ, दुखी रहती तो गाती हूँ। तो वो मेरा एक हीलिंग है जो मैं अपने आप को दुरुस्त करती रहती हूँ बचपन से। तो मेरे घर के साथ ही मस्जिद थी, अज़ान फ़जर की नमाज़ होती थी, अज़ान होता था, मुझे उससे बहुत कनेक्शन था। और उस समय राग भैरवी चलती है, सुबह के वक्त में रियाज का था, तो राग भैरवी में भी कहीं के हमारे उस्ताद के घर पास में था, तो आवाज़ आती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अज़ान में तो कोई राग नहीं होता। अज़ान के बाद आधे घंटे के बाद वो राग, ललित राग, और ये तो वो मेरी सीरन आज भी होती है, वो शायद खुदाई है, देनी है। तो वो रूहानियत कहीं कहीं बदलती चली गई, और नाच अच्छा लगता था तो बोला ठीक है तो नाचती, सिखा दो। मगर इतनी शिद्दत से सीखूंगी ये तो घर वालों ने कभी सोचा ही नहीं था। 4 बजे सुबह उठना, पूरा फारिग होकर उस्ताद के यहाँ जाना, उस्ताद के यहाँ हम ठीक 4:45 बजे पहुँच जाते थे, सीखते थे, और 7:30 बजे वहाँ से निकल आते थे, और फिर सीधे स्कूल ड्रेस पहना चल देते। तो ये पूरा सिलसिला बहुत साल चला। और रियाज शाम के वक्त गुरु ने बोल दिया कि बेटा अगर तुझे बनना है तो रियाज़ करना है। तो फिर वो शाम को 6 बजे, 6:30 बजे रिया घुंघरू बनता था, और अम्मी हमारी हाथ रोकती थी कि मर जाएगी, क्या हो गया तुझे। तो वो जनूनियत थी उस समय, तो समझ में नहीं आता, अब समझ में आता है जब मैं अपने बच्चों को उतना नहीं देखती हूँ करते हुए। तो फिर ये पाती हूँ कि शायद वो शिद्दत थी या वो चीज़ थी। तो अच्छा काम किया, अच्छा करने लगी। 2 ही साल में ऑल इंडिया बिहार में कुछ मेरे गुरु उस्ताद ले गए, तो जीती भी थी शायद। तो मुझे चांदी का एक बड़ा शील्ड मिला। उस ज़माने में बताना चाहूँगी, चांदी के शील्ड्स मिलते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी। छोटा था पर चांदी का था, 501 रुपया, बहुत बड़ी रकम होती थी किसी के लिए। तो हमारी अम्मी ने, हमारे बोला गया कि भाई उस्ताद की नज़र कीजिए। तो वो शीर तो एक खाना होता है बाकायदा से, कि एक खाना दिया जाता है और उस्ताद को नजराना पेश किया जाता है। तो हमने शील्ड और वो सब दे दिया, तो उन्होंने खैर नजराना रख दिया। वहाँ से मेरे ये जो सफ़र था ऊपर की तरफ गया, और काफ़ी लोगों ने जब नाच देखा तो कहा दुनिया में
अभी बेस्ट जो है बिरजू महाराज जी हैं, और आप इनको दिल्ली लेके जाएं। और वैसे भी हमारे घर में तालीम को बहुत लेके मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा वो थी, क्योंकि हम फादर नहीं थे हमारे। तो मेरी माँ ने ये सोचा था कि तालीम, बस बच्चे को तालीम देना। उस जगह का माहौल ऐसा नहीं था। मेरा भाई और हम लोग मिंटो रोड पे आके हमने तालीम के लिए, अम्मी ने हमें यहाँ डाला। पर वो नाच का तो जो भूत था वो गया नहीं। तो हम हर रोज़ रोए, और पढ़ाई में हम बहुत अव्वल थे। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम इंस्टीट्यूशन में हमारा इंटरव्यू हुआ, तो सीधे इंटरव्यू हुआ तो हमें तो पहली क्लास के लिए तो सीधे उन्होंने 5th में डाल दिया। बोले इसको हम क्या सिखाएं, क्योंकि एक पैर मारते थे तो 5 चक्कर इकट्ठे ले लेते थे, रियाज इतना था। तो बवाल समझ गया था। लोगों को पता ही है हिस्ट्री, कथक केंद्र में सुन रहे होंगे लोग, कथक केंद्र के लोग भी इसको। तो डायरेक्टर ने बोला ये तो बहुत छोटी है, इसको 5वीं क्लास में दे दिया। तो गुरुजी ने हमारे बोला, रेवा विद्यार्थी ने, कि क्या सिखाएं, तो सिखा के आई। तो हमने कहा नहीं, हमें नाच सीखना है, हमें ये टुकड़ा तिहाई हम ना फ्रेम में नहीं सीखना चाहते, हमें तालीम चाहिए। तो वहाँ से हमें खींच के वापस हम तीसरी में आए। हमने कहा नहीं, हमें एक नाच सीखना मुकम्मल तरीके से, और यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। और फिर वजीफ़ा भी मिला, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स थे तो पैसा आने लगा उसी ज़माने से। तो वो सब आपको पैम्पर करता है एक्चुअली। नहीं, लेकिन बिहार के जिस इलाके से आप आती हैं वहाँ का इस तरह का माहौल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कत किस हुई। इलाके से आती हैं ये भी तो बताइए। हाँ, ये भोजपुरी के इलाके से आते हैं, छपरा के साइड से हैं। तो वो उस तरह का इलाका है नहीं। अब ख़ासतौर से मुसलमान जो फैमिली होती है बहुत कंजर्वेटिव होती है। तो हमने आपको बताया ना कि जो शुरुआत तालीम घर से और फिर समाज में, ये तो एक बड़ी जंग सी होगी। हमारे ना हुज्जत औरंगजेबी कहा जाता था। अच्छा। हमने आपको बताया ना, हमारे उस्ताद ऐसे कुरान पढ़ते तो जाहिर सी बात है हर मुसलमान के घर में कुरान की तिलावत। अब वो झुकना वो बच्चों में होता था ना, तो झुक झुक के हमारी पीठ टूट जाती थी झूम झूम के। तो हमारी उस्ताद लेडी थी। तो एक दिन वो आया कि अल्लाह ताला बोला क़यामत के दिन हम बैठेंगे और सरकार आलम के साथ होंगे। तो हम बच्चा जात होता है, बच्चों को क्या पता। तो हमने कहा अल्लाह कैसे दिखते हैं, ये सवाल था। तो उन्होंने लाहौल तुम्हारी कितनी हिम्मत, ये वो जवाब ठीक से नहीं दिया, क्योंकि समझा देते आप समझा देते ना कि ऐसे नहीं बोलते। उस्ताद ने जो मौलाना आए थे जो पढ़ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे मैंने तो सवाल किया और ये कैसे बात कर रहे। तो ऐसे जवाब की, वो कैसे क्यों मर गया, ऐसे मरा था तो वो कैसे हो गया, अच्छा ये खाल में ऐसा कैसे आता है, ये तबला कैसे बजता है। तो सवाल बहुत थी मैं। तो अम्मी बोलती है बाल का खाल निकालती है। तो वो सवाल मेरे बहुत हैं बचपन से, अभी भी बहुत सवाल चलते रहते। तो वो शायद सवाल ये रहा। पढ़ाई में बहुत अव्वल थी मैं, पढ़ाई में माशाल्लाह मैं टॉप ग्रेड में रही हूँ, और मैं हेड गर्ल भी थी अपने कॉलेज की, स्कूल की भी। तो वो शायद, और फिर नसीब ने ऐसा गेम खेला कि जो भी रहा हो, भाई को आना था तो हम भी आ गए, हमारी खाला हमारी विडो थी वो हमारे साथ रही, फिर बड़े भाई भी आ गए। तो तालीम याफ्ता, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चल रही थी, और ये हुआ था कि हम लोग वहाँ से शिफ्ट होंगे। ऐसे करके ये हमारे जो सफ़र था वो शुरू हुआ। तो ये आपने जो यहाँ से नृत्य की बाज़ाब्ता जो शिक्षा लेनी शुरू कर दी, फिर बिरजू महाराज तक कैसे? नहीं, बिरजू महाराज जी के पास ही आई मैं। अच्छा। आई तो मैं बिरजू महाराज जी के पास ही, अपने गुरु जी के पास। तो उस समय कुछ हब्बा खातून कर रहे थे वो, और मैं छोटी सी थी, 2 चोटी लगाए हुए। तो क्योंकि हमें पता था कि महाराज जी से सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ले गए, हमें देखा गया कि भाई ये तो एग्ज़ाम दे के हो गई हैं। तो उन्होंने बोला आपकी तो एडमिशन यहाँ होगा। तो हमने कहा नहीं, हम तो वहाँ सीखेंगे। बोले वो तो बड़े बच्चों को लेते, क्योंकि महाराज जी तो छोटे बच्चों को नहीं लेते थे। एक मुकम्मल तालीम के बाद आप सीखेंगे तब आपको लेंगे। तो इसीलिए वो वहाँ से, क्योंकि हमारी जो दूसरी गुरु हुई हैं वो महाराज जी के फादर के, महाराज जी के जितने भी बच्चे हैं और जो भी शागिर्द हैं सीनियर, वो सब रेवा दीदी से ही सीखे हैं हमारी गुरु जी से। तो वो अंग बनाती थी, और वो अंग के बाद जब बच्चा बन जाता था तो एक हाई लेवल पे आके वो महाराज जी के पास। तो ये ऐसा रास्ता बन के गया कथक केंद्र के उसमें। तो जब आप बिरजू महाराज जी के पास थी, उसी वक्त फिर आपको लगा कि हमें कथक में सूफीज़्म को जोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि छोटी थी, इतनी तमीज़ भी नहीं थी, और पता भी नहीं था कि सूफीज़्म क्या होता है। उसकी वजह बताती हूँ। एक सवाल आया, क्योंकि कथक नृत्य में जो हर भारतीय शास्त्रीय नृत्य डिवोशनल एस्पेक्ट को रखता है, और हमारे ये है कि वो
जो हमारे गंगा जमनी तहज़ीब है, उस गंगा जमनी तहज़ीब का पे कायम है हमारी सारी चीज़ें, रूट यही है। तो क्योंकि मैं क्लासिकल डांस सीख रही थी, तो सबसे पहले आप श्रुति करेंगे या स्तुति करेंगे या भजन करेंगे, वो एक है हम सीखते हैं। तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स दिखाना पड़ता है कि मंदिर जा रहे, घंटी बजा रहे, तिलक लगा रहे, फूल लगा रहे, जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता था, हमें पता नहीं था। तो एक दिन मैं जो एग्ज़ाम कर रही थी और अपनी चीज़ें, तो बचपन से ही हम लोग हमेशा अजमेर शरीफ के उर्स में जाते रहे, वहाँ वो कव्वालियाँ और इस तरह से, और 10-10 दिन तक हम लोग रहते। आज भी हमारी सारी फैमिली अभी वहीं है। हम यहाँ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 8 तारीख के प्रोग्राम के लिए। तो वो रोज़ शाम को बैठना, वो सुनना, वो गाना, ये बजाना, वो जो रूहानियत की बातें हैं, वो तो घर से ही है। ऐसा तो नहीं कि अचानक से आपके आसमान में कोई रोशनी हुई और आप आ गए। आपके वो बचपन से ही वो जज्ब हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर। और माहौल ये भी था कि जो कवायद है बरेली शरीफ में नियाजिया सिलसिले से, तो बड़े सरकार यानी अजीज़ मियाँ साहब बहुत बड़े सूफ़ी रहे हैं, और हम लोग उन्हीं के आला हज़रत, आपने नाम सुना होगा, हमारी अम्मी आला हज़रत से मुरीद हैं। तो ये एक सिलसिला शुरू से है हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि एक दिन से आया, 2 दिन से आया, और ये माहौल हमेशा रहा है। तो जब मैं एक एग्ज़ाम दे रही थी, तो मुझसे कुछ मैंने फूल वूल तोड़ के दिखा रही थी, तो मुझसे पूछा गया, गुरुजी ने पूछा कि ये आपने इसका फूल तोड़ा, तो मैंने बोला जी। बोले और ये तिलक इससे क्यों लगाया? तो मैंने कहा जी मुझे गुरुजी ने बताया ऐसे लगाना है। तो नहीं, क्यों नहीं बताया, आपको पता नहीं? तो मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं। तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे मुंह से बात सख्ता निकला कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे तरीक़े में ये नहीं होता, पर मुझे पूछना चाहिए था, मैं इसका ख्याल रखूँगी। और ख़ैर मैं वो बात करके बाहर निकली। 2 दिन तक मैं ये सोचती रही कि जब इबादत ही करनी है, तो जब मुझे मालूम ही करना है कि क्यों, तो मैं अपनी इबादत से क्यों नहीं बात करूँ जो मैं रोज़ करती हूँ। वो मेरा पहला सवाल उठा अपने लिए। और मैंने कहा जब सब कुछ इनोवेशन और ये जब इबादत ही दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? मेरा नाम रानी है तो मेरा रानी खन्ना भी हो सकता है, खानम है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जिस्म तो वही है, रूहानियत वही है। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को पीला, पर कपड़े तो वही ढकता है, उसके एक्सप्रेशंस अलग हैं। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और फिर मैं गाना सीखती थी अमान अली ख़ान साहब से, मुमताज़ अली ख़ान साहब जो उनके, अमान अली ख़ान साहब के जो डिसेंडेंट हैं, तो बहुत सारी कॉम्पोजिशन सीखती थी। और एक कॉम्पोजिशन मैं सीख रही थी उन दिनों, और अचानक से मैंने देखा कि उसी कॉम्पोजिशन सेम बहर में, मतलब सेम मीटर में गणेश वंदना भी चल रही है। अब अल्फाज वही, राग वही, बहर वही, मीटर वही, ठेका वही, बस अल्फाज को बदल दिया। जैसे कि बहुत सारी कव्वाली आप भजन में भी सुनते हैं, और कव्वाली तो ठेका वही रहता है, आजकल बहुत चल रहा है। तो खैर, तो मैंने कहा ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, दोनों चीज़ें बड़ी एक ही हैं और दोनों जुदा भी नहीं हैं। और वहाँ से मेरे जहन में आई कि मैं एक प्रोग्राम ज़रूर करूँगी। और फिर मेरा एक सोलो हुआ त्रिवेणी में, और उस त्रिवेणी में फिर मैंने ये अल्लाह के 99 नाम थे, अल्लाह ही अल्लाह, जिल्ले शान अल्लाह, तू रहीम, तू करीम, तू गफ़ार, तू सत्तार। तो मैं गाना पसंद करूँगी। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जिल्ले शान अल्लाह, तू रहीम, तू करीम, तू गफ़ार, तू सत्तार, अल्लाह ही अल्लाह। बताइए इसमें क्या बात है? तो ये आपकी रूह को छूती है, और मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। ये आपने खुद लिखा था ये, या नहीं, ये पुरानी कॉम्पोजिशन, बंदिशें। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस बीच में, कि किसी इंटरव्यू में आपने ये कहा कि इस्लाम का शुद्धतम रूप जो है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वो सूफीवाद है जी। वो कैसे है? वो हमारे लोगों को भी बताएं, क्योंकि धर्मों को लेकर के, मजहबों को लेकर के अपने देश में और दुनिया भर में बहुत सारी गलत फहमियाँ हो रही हैं कायम की। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं, मतलब उसी के लाइन में कह रही हैं कि सूफीवाद, जिसमें मोहब्बत शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कैसे? सूफीवाद कोई मज़हब नहीं है, वो मज़हब से जुड़ी कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो हिंदू से जुड़ी हुई है ना मुसलमान, और कोई कोई बैरियर नहीं है। सूफीवाद एक बहता हुआ पानी है जो मोहब्बत और पैगाम देता है, सुकून की देता है, इखलाक की कहता है, और ये हवा है, ये खुशबू है, वो ये कहता है हम इंसान हैं, हम सब एक हैं। सूफीज़म वो प्रकाष्ठा है जब इबादत से आप ये समझ जाते हैं, जब अल्लाह ने
पानी में, हवा में, किसी भी कायनात की किसी भी शय में कोई अंतर नहीं रखा देने में, तो हम धर्म के मामले में बांध के कैसे अंतर रख सकते हैं? एक आर्टिस्ट जो है वो सूफीवाद अगर समझे या भक्तिवाद के सही माने समझे, तो मुझे लगता है द आर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडिया टू एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेशन। बिकॉज आप देखिए सूफीवाद सब अच्छा लगता है, पर गाना जैसी चलता है, बजाना चलता है, नाच चलता है, लोग ऐसे देखते हैं क्योंकि वो एक मीडियम है वो। आप एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसमें आप फ्लो में आते हैं, एक कैफियत में आने शुरू हो जाते हैं। तो सूफीज़म हमें ये ज़रूर सिखाता है कि ज़िंदगी में तमाम चीज़ें बिखरती हैं, बिखर के फिर टूटती हैं, फिर बिखरती हैं, ये चलता रहेगा सिलसिला। आप ना तो कभी थे, ना कोई आपका है, ना आपने कुछ किया, जो किया ऊपर ने किया, और आप अपना बेस्ट दीजिए, पैगाम दीजिए मोहब्बत का, इंसानियत का पैगाम। और जो रूढ़िवादिता है कि ये सही और ये गलत, इन सब से ऊपर उठा हुआ, तो ये पैगाम है जो आज के ज़माने में, और ये ग्रेस भी दिखाता है इस्लाम में, क्योंकि जो एक प्योरिटी और ग्रेस है इस्लाम की, वो भी एक बड़ा खूबसूरत और मीडियम है। क्योंकि जब आप सूफीज़म देखेंगे तो इस्लाम के मायने के असली मायने को समझते हैं, क्योंकि डिपिक्शंस हर चीज़ों को बड़े तोड़ मरोड़ के की जाती है। उसकी वजह बहुत सारी है जिसकी मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारा कॉन्सेप्ट और वो हमारा चीज़ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सूफीज़म और ये भक्तिज़म कोई फ़र्क नहीं है, कोई मंदिरों में किया, किसने समा में किया, कोई फ़र्क नहीं होता। और क्या ये ज़रूरी है कि आप, हाँ, एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि ज़िद्दी हूँ तो मेरे जहन में आया, कहीं ज़ियारत करने के लिए बोला गया कि तुमको चलना है, तो सुना है कि बुलावा आता है तो जाते हैं। अब वो दिमाग में तो है, वो बीमारी है। तो हमने कहा अच्छा, बुलावा आता है तो जाते। बोले हाँ। हमने कहा हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। हम नहीं गए, हम सो गए। हमने कहा भाई आपका बुलावा नहीं आया, हम नहीं गए। यकीन कीजिए हमें ख्वाब आया, और ऐसा ख्वाब आया हम शहर गए। वो मैंने बनाया तो नहीं होगा ख्वाब, तो कनेक्शंस है। आप अगर इश्क करते तो ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई मूर्ति मिले। तो मूर्ति तो एक केंद्रीय करने के लिए है। निगाह, आपके मनन को, आपके चिंतन को, आपकी निगाह को केंद्र करना है, तो एक आपने चीज़ बना दी। मगर उस मूर्ति में भी तो आप ही उसी अलमाइटी की पूजा करते हैं, तो वो तो आकार से निराकार ही है ना। तो जब हम आकार की बात करते हैं और निराकार जब हो जाता है, तो हम सब वही बात करते हैं, और सभी निराकार है। हम शेप देते हैं, तो ये बात कही गई है, ना आदि था ना अंत है। तो जो अगर ये बोलते हैं कि आदि था और अंत होगा, तो वो गलत है। मेरा है कहना, ना आदि था ना अंत है, न था ना है ना वो है, वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आप रिसर्च भी कर रही हैं? इससे पहले चूँकि बात हो रही है इस पर, तो चूँकि मैं फिर आप जिस कम्युनिटी से आती, मैं थोड़ा सा उसको जोड़ के बात करना चाह रहा था कि एक तो मुसलमान जब गाने लगता है तो फिर बहुत सारे लोग एतराज़ करने लगते हैं, फिर ऊपर से आप नृत्य कर रही हैं। तो सूफीज़ में जब आप नृत्य कर रही होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो वो फिर क्या पोस्चर होता है, क्या किस तरीके का होता है कि अब अगर अल्लाह का, हज़रत अली का नाम आ जाए, पैगंबर साहब का नाम आ जाए, तो उसके नाम से कैसे नृत्य हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम सूफ़ी कलाम, एक कथक नृत्य है जो डेकोरेटिव आर्ट नहीं है। हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स डेकोरेटिव आर्ट नहीं है, सजावट की चीज़ नहीं है, इबादत की चीज़ है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, जब आप सूफ़ी जैसे कॉन्सेप्ट या भक्ति जैसे कॉन्सेप्ट को करते हैं, ठीक है, तो वो डेकोरेटिव कभी नहीं रहेगा, सजाए की चीज़ नहीं रहती, वो इबादत की चीज़ होती है। तो हम उसको नृत्य नहीं मांगते। एक हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की एक लाइन है, जो सरकार अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद आप जानते होंगे, कि नमी दानम के आँखें चू दमे दीदार में रक़सम। पर्शियन है। नमी दानम के आँखें चू दमे दीदार में रक़सम, मगर नाज़म के ज़ौक़े पेशे यार में रक़सम। क्या मायने है इसका? पूरा ही नाच, पूरी दुनिया इसी पे ख़त्म है। मैं नहीं जानता मैं क्यों नाच रहा हूँ, और किस लिए नाच रहा हूँ, और किसके लिए नाच रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं क्यों नाच रहा हूँ, किस लिए नाच रहा हूँ, और किसके लिए नाच रहा हूँ, मगर ये तू है, तू मेरे सामने है, और तू मुझ में है। ये तू नाच रहा है, मैं नहीं नाच रहा। बात ख़त्म है। अगर आप ध्यान दें तो कायनात की हर वो शय उसी की निगाह करम से हिलती है। वो खड़ा है, वो बैठा है, एक हाथ में सूरज, एक हाथ में चंद्रमा लिए,
नचा रहा है गोलों की तरह। हर चीज़ कभी पैदा करता है, ख़त्म करता है, हर चीज़ नाच रही है उसके इशारे पे। हर वो शय जो छोटी है, बड़ी है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। आप रोशनी में देखें, हल्की सी रोशनी आती है तो उसमें हज़ारों आपको बैक्टीरिया दिखते हैं नाचते हुए। पानी में मछली नाचती है, दरख्त नाचता है, आप नाचते हैं, हम नाचते हैं, कोई पागल होकर नाचता है, कोई इश्क में नाचता है, कोई मजलूम में नाचता है, नाचते सब है। तो हमने नाच दिया तो कौन सी बड़ी बात है। सो इश्क में नाचना और नाच रहे हैं, वो एक नाच है। नाच में आप नाच दुनिया के लिए नहीं रहे, उसके इश्क में नाच रहे हैं। तो जब वो नाच होती है ना, तो जो हाथ चलता है, जो पैर चलते हैं, वो उसी की इबादत में चलता है, उसकी रूहानियत एक अलग होती है। वो तो जब आप देखेंगे नाच तब समझ में। जी। मैं ये पूछ रहा था उस समय, जो सवाल अधूरा रह गया कि आप रिसर्च कर रही हैं, वो रिसर्च कहाँ तक पहुँची है और किस विषय में है और उसमें क्या एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि हमारे दर्शक भी जो है उस रिसर्च के ज़रिए कुछ वो पा सकें जो आप बड़ी मेहनत से हासिल कर रहे हैं। देखिए, जब सूफीज़म के ख्याल आया, मैंने इस तरह से कलाम शुरू किया नाच का, और फिर मैं धीरे धीरे काम करने लगी। और मुझे 2003 में मलेशिया किंग एंड क्वीन ने बुलाया अपने यहाँ। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक म्यूज़ियम बना, जिसमें उन्होंने मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, प्रोग्राम के लिए। एंड हाई कमिश्नर वांट्स टू showcase the beauty and grace of India, where they are giving the space for a dancer who is a performer but practicing Muslim Islam. So वो ग्रेस दिखाने के लिए कि इंडिया इतना ओपन है कि एक आर्टिस्ट भी बगैर किसी मुश्किल से अपने काम को दिखा सकता है। सो दे हैव इन्वाइटेड मी एंड इट वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस। आप किंग एंड क्वीन के लिए नाच रहे हैं, इतनी बड़ा ऑडिटोरियम, सिर्फ राजा एंड रानी बैठे थे और मैं उनके लिए नाच रही थी। ये बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। फिर दूसरा एक शो था जिसमें पूरी दुनिया के काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स थे, स्पेशल शो था। उसमें मुझे ये मिला मौका कि मुझे बोला गया कि आप क्या करेंगे। तो मैं हज़रत अमीर खुसरो, क्योंकि मैं बहुत जाती रही हूँ और हज़रत अमीर खुसरो की दीवान जो थी, मैं नेशनल म्यूज़ियम में गई और क्योंकि मैं बचपन से दुआ मांगती थी कि कुछ थोड़ा मुझे भी नज़र कर दीजिए, आप तो इतने बड़े आलिम हैं। तो मुझे वो दीवान हाथ में दिया गया और मैं उसकी स्क्रिप्ट बनाकर, उसकी फ़ोटोग्राफ्स करके वो प्रोजेक्ट कर रही थी और नाचने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था। तो जब मैं दीवान हाथ में आया तो मेरे हाथ लरज़ रहे थे, और क्योंकि वो पूरा सोने का था, ओरिजिनल, उसका जैसे साड़ी बनती है वैसे पूरा हीरा मोती सब लगा था बॉर्डर की तरह, और जितने भी वर्क थे जो साहब वो सब ही गोल्ड थे। हमने ऐसी ज़िंदगी में कोई चीज़ देखी नहीं थी और हम बासाख्ता रोने लगे, हमारी आंखों से बहुत सारा आंसू निकला और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत शुक्राना अल्लाह का किया। तो मुझे लगा पर्पस मिला मुझे, और खैर मैंने वो सब करने के बाद मुझे लगा कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑफ जो आर्ट फॉर्म्स रहे, राग रागनियाँ कैसे बनी, नाच कैसे आया, गाना कैसे आया, रिपोर्ट्रायर कैसे हुआ, समा कैसे बनी, मोहल्ला कैसे हुआ, ये कैसे कैसे कहाँ से वक्त से निकलता, ये बहुत बड़ा एक वास्ट था। और फिर मेरा इसमें एक काम हुआ, वर्ल्ड डांस एंड इस्लाम, ACC रॉकफेलर स्कॉलरशिप आई हैव रिसीव फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड दैट माई कॉन्सेप्ट वॉज वर्ल्ड डांस इन इस्लाम। इस्लाम में बोलते हैं हराम है, ऐसा नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है, मुझे कोई लिख के दिखा दे, कहीं नहीं लिखा है, खामोशी है बस। और नाच को फिर वही तो बात है, परसेप्शन। आप नाच को क्या देखते हैं, आप नाच का मतलब क्या समझते हैं? जब बड़े बड़े आलिम नाच रक्स बोलते हैं, उनके नाच को नाच और हम नाचे तो वो नाच नहीं है, ये गलत बात है। ये हर एक एक्सप्रेशन, हर इंसान खुला है, अल्लाह ने सबको बनाया हुआ। और बड़ी बात तो ये कि आपके सामने बैठी हूँ, इस वक्त अपनी बात कह रही हूँ तो कुछ सच्चाई होगी, इसलिए यहाँ हूँ, काम भी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी काम करें। तो इस तरीके से ये रिसर्च मेरा शुरू हुआ। वर्ल्ड डांस इस्लाम में मैंने काम किया, देन आई वर्कड, मेरे इस्लामिक इन्फ्लुएंस में मैंने काम किया और अब सिंगर फेलोशिप लिया है और किताब में कोशिश करूँगी कि उसको। हमारे लिए आप गौरव की हैं, देश के गौरव हैं आप। और आप जब जाते हैं विदेशों में तो क्या दूसरे देशों में भी ये जो डांस फॉर्म है आपका सूफीज़्म को लेकर के, उनके कदरदान बढ़े हैं कुछ? कैसा क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भी जो है हम एक अलग तरह से पहचान बनाएंगे? विदेश में सूफीज़्म ब्रांड की तरह बिकता है, समझ लीजिए बात को। अब वही ब्रांड अब यहाँ पे चल रहा है। ब्रांडिंग करना और काम करने में फ़र्क है। और ब्रांडिंग में लोगों को लगता है हिल्ले, थोड़ा सा म्यूजिक टन 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 कुछ बच गया। बाहर में जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए थोड़ी सी चीज़ भी बहुत है। और हमारी सूफीज़म जो दिल इंडिया की धर, ये बहुत कलरफुल सूफीज़म है। हम चिश्तिया सिलसिले से वाबस्ता रखते हैं, तो चिश्तिया सिलसिले में रंग का बहुत ज़्यादा आया, रंगीन है। सूफीज़म हमारे यहाँ का रंग लिए हुआ है।
हमारा ब्लैंक नहीं, हमारा वाइट नहीं, क्योंकि टर्की का जो प्रैक्टिस है वो एकदम अलग है, हमारे इंडिया की प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है। हम अपनी ज़मीन की बात करते हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन सूफ़ी की बात करती हूँ। हम इंडियन हैं, हम सनातन धर्मी से आए हैं, हम चीज़ों को लेकर आए हैं, ये हमारे जिस्म में है, हमारे रूह में है, हमारी चीज़ों में, हम उसको अलग नहीं कर सकते और होना भी नहीं चाहिए। ये हमारा फेथ है, ये पर्सनल फेथ है हमारा। तो आप पर्सनल फेथ को कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं आई हैव परफॉर्म फॉर सलाम फेस्टिवल, 17 कंट्री के स्पेशल आर्टिस्ट आए थे और अभी भी करती हूँ मैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट मुर्शिद करे न्यूयॉर्क जा रही हूँ मैं, उसके लिए काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, सूफीज़म का भी काम करती हूँ, कथक में माहिर हूँ, करती रहती हूँ। तो ये चलता रहता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं सवाल ये कर रहा था कि ये तो एक ऊपर वाले से कनेक्शन का एक ज़रिया है आपके लिए, कथक भी और सूफीज़्म को जो हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि आप महिला अधिकारों के लिए भी डांस कर रही हैं, आप HIV पीड़ितों के लिए भी डांस कर रही हैं, बहुत सारे कॉज उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो विचार कैसे आया और उसको कैसे और आगे बढ़ा रही है? सवाल ही है, सवाल में ही जवाब है, क्योंकि जब आप सूफीज़म की बात करते हैं तो आपको सेंसिटाइज करती है, सही और गलत में फ़र्क पड़ाती है, मोहब्बत दिखाती है, दर्द पैदा करती है। जब आप में दर्द पैदा होता है, मोहब्बत दिखता है, सेंसिटाइज होते हैं, जो आसपास गुजर रही होती है वो आपको तकलीफ़ देती है और आप उसके ऊपर आवाज़ उठाते हो, तो सब कुछ उसी से तो है, अलग तो कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कुछ अलग है। अगर आपको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता तो आपका जीना बेकार है। आप सिर्फ रोटी खाने के लिए और सुबह सोएंगे रात को उठेंगे, वो तो सभी कर रहे, तो हमने क्या क्या कमाल तो नहीं कर दिया। तो मेरा अपना एक मानना है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो कुछ आपको सिर्फ लेना क्यों है, आप दीजिए ना। समाज में आपका दायित्व भी तो बनता है। सिर्फ तारीफ़ लीजिए, अवार्ड ले लीजिए, बैठ के मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, उससे तो आप पूरे नहीं होते। और क्या आपको लगता है कि आप पूरे हुए, आपने कुछ दिया या मुकम्मल हुए? मुकम्मल का एहसास कब होता है? मुकम्मल का एहसास जब देता है ना कोई आदमी, तब आपको मुकम्मल एहसास होता है। लेने से मुकम्मल नहीं होता, लेने में तो आप मांग ही रहे ना, देने में मुकम्मल नहीं है। तो अल्लाह अगर आपको वो सोच देती है और वो चीज़ दे रही है कि आप किसी के दर्द का आवाज़ उठाएं, तो आप ज़रूर करेंगे। बिकॉज आई हैव डन दिस विद मुस्लिम वुमेन के, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू लॉस ऑफ हेसल्स, और मेरे अपनी रिलेटिव्स में भी मैंने बहुत कुछ तकलीफ़ें देखी हैं। तो और यहाँ पे मैंने महसूस किया है कि जो मुस्लिम वुमेन के राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको दबाया जाता है, बल्कि बाहर बहुत सारी कंट्री में, पाकिस्तान में दूसरी शादी है या तीसरी शादी है या चौथी शादी है, ये बहुत ज़्यादा हमारी इंडियन मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी भी उठ के आप शादी के लिए उठ जाते हैं और आप होने नहीं देते हैं चीज़ों को। अब मैंने ये परफॉर्मेंस, आपको यकीन करें, स्पेशल जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए किया था। स्पेशल जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए किया था, ये कह के कि आप मुस्लिम वुमेंस के लिए भी राइट, उनको ट्रीटमेंट कीजिए नॉर्मल के लिए। आप उनको खाका में नहीं डाल सकते कि आपने इस्लामिक लॉ में तो ये होता है और उसको क्यों, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मैं एक औरत हूँ, मैं किसी धर्म से ऊपर हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरे हकूक़ हैं, मेरे रास्ते हैं और मेरा हक चाहिए मुझे, और मुझे वही ट्रीटमेंट चाहिए जो इंडियंस को मिलता। मैं क्यों दायरे में बंधूँ? मुझे नहीं बंधना दायरे में, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो यही कहती हूँ, आप गवर्नमेंट को हमारा यही था कि हमें एक ट्रीटमेंट दीजिए जो सबको दिया जाए मुकम्मल, इसी खाके में और खाने में नहीं बांटिए। और इसलिए मैंने वो बात की कि तलाक भी हो रहा है तो SMS से हो रहा है, फ़ोन पे बोल दिया, लिख के दे दिया। अरे आप जब शादी करते हैं तो कमिटमेंट हो रहा है, तो उसमें क्यों नहीं लिखा जाता? आप देखिए शियाओं के अंदर 2% तलाक होता है, सुन्नियों में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप निकाह करते उस समय तो आपके गवाह बतेरे खड़े रहते, जब आप तलाक देते तो उस समय आपको गवाह की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? आपने ऐसे कैसे निकाल दिया? और सुन्नियों में, शियाओं में जब आपको देना है तो आपको गवाह की ज़रूरत है। तो ये जो छोटी सी चीज़ें अगर आप करेक्ट करते जाएं, हज़ारों लाखों औरतों की ज़िंदगी बने। पर करना कोई नहीं चाहेगा, क्यों करना चाहेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पे गवर्नमेंट भी उसको कान देती है और नहीं करती। अभी जो हमारे हुकूमत हैं उन्होंने जो 3 तलाक के काम किया है, बहुत अच्छा काम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि कम से कम उन्होंने ये चीज़ तो किया कि 6 महीने का उन्होंने रिवायत रखी और आप नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा सराहनीय काम है, चाहे वजह कुछ भी रही हो, जैसा भी रही हो, बट ये बहुत अच्छा काम हुआ। आपका एक इंस्टीट्यूट भी है जी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इंस्टीट्यूशन देखिए आर्टिस्ट ही होता है अपना, क्या इंस्टीट्यूशन, दीवारे वारे से तो हमें कुछ लेना देना नहीं। हम सिखाते भी हैं क्योंकि सीखते हैं, तो वो देना भी है क्योंकि हमारा ओरल ट्रेडिशन है दुनिया का,
इंडिया का इंडियन आर्ट फॉर्म ऐसा है, इस खासकर गाना बजाना, कि यही ओरल ट्रेडिशन है पूरी दुनिया में, जो एक गुरु से दूसरे गुरु को ट्रेडिशनली जाता है, वो सिखाया जाता है, और ये कोर्स में नहीं है, ये आपके साथ वो रहेगा उस्ताद की तरह। शागिर्द का मतलब है शाह यानी उस्ताद, उसके चारों तरफ गिर्द यानी चक्कर लगाना, इसलिए वो शागिर्द कहलाता है। तो शाह के गिर्द चक्कर लगाने को शागिर्द कही जाती है। और चक्कर लगाना ये नहीं कि चेयर पे बैठे हैं तो चक्कर लगा रहे, उसके थॉट्स को, उसकी चीज़ों को साथ में तवाफ रखना, हर चीज़ को रखना, सालों तक उसकी बातों को देखना। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है वो मैं निभा करती हूँ, कोशिश करती हूँ। ज़िंदगी में एक ही शागिर्द बन गए बहुत है। भविष्य की क्या योजना है, चूँकि आप मैं बहुत सारे एक साथ जो है मैं कोई चीज़ योजना नहीं बनाती, मेरी अपनी बात है, मैं योजना के खिलाफ हूँ। अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे और समय कैसे गुजर गया ये पता नहीं चला। रानी जी से हम लोग कितनी लंबी बात करें, सवाल ख़त्म नहीं होंगे, जवाब भी इनके पास बहुत है, तजुर्बा बहुत लंबा है। लेकिन मैं आखिरी सवाल करना ये चाहता हूँ कि अभी हिंदुस्तान में लोग विरासत और संस्कृति बचाने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को अपनी विरासत का पता नहीं है। हम हिंदुस्तानी तहजीब को, जिसको हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, मिली जुली संस्कृति कहते हैं, या जो जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, सूफीज़्म भी है, भक्ति आंदोलन भी है, उसको हम लोग कैसे युवाओं तक पहुंचा सकते हैं? पहुंचा तो रहे अभी, आप अपने ज़बान से, आवाज़ से, मैं बैठी हूँ पहुंचा रहे हैं। हम अपने बेस्ट से, मैं अपने नाच से, अपने काम से पहुंचाती हूँ। जब बच्चे तालीम लेने आते तब पहुंचाती हूँ। एक है कंपोजिशन बाबा फरीद का, होली खेलूँगी कह के बिस्मिल्लाह। देखिए क्या बड़ी बात है, होली खेलूँगी कह के बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सब चीज़ ख़त्म हो गया। अब ये बिस्मिल्लाह का जो रंग है, होली का मतलब वो रंग से नहीं वाबस्ता, रंग है वो मोहब्बत का रंग। तो हमारी गंगा जमनी तहजीब तो इसी ज़मीन से बनी हुई है। तो हम मेरा काम है ये सब चीज़ें करते रहना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, अपने फ़न के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों तक पहुंचना। जितने भी लोग आ जाए कि हम उनके अपने दिखाते हैं, आप अपने फ़न के ज़रिए। तो ये शुरुआत है और चलता ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं लोग, तो हर तरह के लोग हैं, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सब मिलके साथ रहें और इस तरह के अच्छे काम करें। ये बातचीत अधूरी रहेगी अगर आप बहुत अच्छा गाती हैं और हम कुछ सुने नहीं। सुना दिया हमने। अच्छा। अब तो हम प्रोग्राम करेंगे तब आपको बुलाएंगे, हमारा प्रोग्राम है, ज़रूर आइए, दिखाएं लोगों को, दर्शकों को। कब है वो आपका प्रोग्राम? 8 तारीख को है महफिल सफ़रनामा, और जिसके अंदर मैं महफिल ऑफ नवाब से लेके 1980 तक का सफ़र, जिस तरीके से कोटिजन्स का डांस किया, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च में जाती हूँ। मैं पहले चीज़ों को पिक करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, सब बटोरती हूँ, समेटती हूँ, फिर उसको काम करती हूँ। कब 4 महीने लगते हैं मेरे। कब कहाँ आना होगा दर्शकों को? 8 तारीख को है हमारा प्रोग्राम महफिल सफ़रनामा, 7 बजे, इंडिया हैबिटेट सेंटर, स्टेन ऑडिटोरियम, और एंट्री फ्री है। बहुत ही अच्छी शाम होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। कुछ ख़ास बंदिशें हैं, पुरानी गज़लें हैं, शायरों की हैं, और दावत है किस तरीके से रक़्स करते हुए डांसर पढ़ते थे शायरों, और पढ़ के उसको पीछे जाके नाचते थे, क्योंकि पहले के डांसर्स बहुत अच्छा गाती भी थी, और बहुत अच्छी फ़नकारा के साथ साथ शायरी और पोइट्री में भी बहुत ज़्यादा उनका कमांड होता था। फिर चैती है, कजरी है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से ट्रेडिशनल नाचा जाता था। सेहरा गाती थी, शादियों में जाती थी तो सेहरा गाती थी, और मंदिरों तक में जाए ना, 1980 मंदिरों तक में जाके बधैया गाती थी। फिर जन्माष्टमी में अभी भी मंदिरें हैं, वहाँ पे जाके नाचती रही। तो एक इज़्ज़त विमेन परफॉर्मर्स के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम है, और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आएगा। तो दर्शकों को ये बातचीत भी पसंद आएगी, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तानियत जो है, जिसका ताना बाना जो है, वो उसमें हम अपनी मोहब्बत को, प्रेम को और मिलजुल कर रहने को, जो सदियों से, हज़ारों साल से हम रह रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। किसी तरह की कटुता को, कट्टरता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और रानी खानम जैसी शख्सियत जिनसे हम आपकी मुलाकात लगातार करवाते रहेंगे, करवा रहे हैं। अगली बार फिर ऐसे ही किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए विदा मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी साहब आपका, और रानी जी आपका। शुक्रिया। और दर्शक इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपनी जो कमेंट है वो ज़रूर दें। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।